अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट जो कि एटीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 10 कॉलम वर्कशीट बनाएंगे। 10 कॉलम वर्कशीट में हम 10 कॉलम्स की स्केचिंग करेंगे। ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट, इसी तरह एडजस्टमेंट में, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में सब में 2-2 कॉलम बनेंगे, इसलिए ये 10 कॉलम वर्कशीट कहलाएगी। ये क्वेश्चन 2020 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। फॉलोइंग इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ शहीर कंपनी ऑन December 31, 2020। ये ट्रायल बैलेंस गिवन है हमें, जिसमें मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, कैश, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड रेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, शहीर कैपिटल, शहीर ड्राइंग और कमीशन इनकम। और कुछ हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है और रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है प्रिपेयर 10 कॉलम वर्कशीट। हमें 10 कॉलम वर्कशीट बनानी है। तो स्टूडेंट, यहां पर हम 10 कॉलम वर्कशीट में जो ट्रायल बैलेंस का कॉलम है, उसमें हम जो ट्रायल बैलेंस का डेटा गिवन है वो एज इट इज उतार लेंगे, जिसमें कैश 26,000, प्रीपेड रेंट 44,000, ऑफिस सप्लाईज 24,000, ऑफिस इक्विपमेंट 186,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन चूंकि कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है तो क्रेडिट होगा 10,000, शहीर कैपिटल 2,80,000, शहीर ड्राइंग 4,000, कमीशन इनकम 90,000, सैलरी एक्सपेंस 50,000 और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 46,000। ये हमने एज इट इज ट्रायल बैलेंस का डेटा कॉपी कर लिया। अब हमें कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, जिसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट हमसे कहा जाता है प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड 14,000। जो प्रीपेड रेंट था वो एक्सपायर्ड हो गया, तो अब हम इसे एडजस्टमेंट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। रेंट एक्सपायर्ड हो गया, इसका मतलब अगर हमें एडजस्टिंग एंट्री बनाएं तो इसकी एडजस्टिंग बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस का चूंकि ट्रायल बैलेंस में अकाउंट गिवन नहीं है, इसका हम अकाउंट ओपन करेंगे रेंट एक्सपेंस के नाम से। और रेंट एक्सपेंस चूंकि डेबिट हो रहा है एडजस्टिंग में, तो हमने इसको 14,000 डेबिट कर दिया। और प्रीपेड रेंट जिसका ऑलरेडी अकाउंट ओपन हुआ था 44,000 से ट्रायल बैलेंस में, उसे हमने क्रेडिट कर दिया 14,000 से। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट जिसमें हमसे कहा जाता है प्रीपेड सैलरीज 2,000, ऑल्दो ऊपर सैलरीज एक्सपेंस गिवन है ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब अकाउंट अलग हो गया है। तो अब हम एंट्रीज की पास करेंगे प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। प्रीपेड सैलरी का चूंकि अकाउंट नहीं है ऊपर, तो हमने यहाँ अकाउंट खोल लिया प्रीपेड सैलरीज का, जो कि 2,000 से डेबिट हो गया एडजस्टमेंट वाले कॉलम में। और सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट ऑलरेडी ओपन था, वो सैलरीज एक्सपेंस के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 2,000 से। देन ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड 8,000, ऑल्दो ऊपर ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज हैं 24,000। अब 8,000 ऑफिस सप्लाईज रह गई, इसका मतलब ये हुआ कि 16,000 की जो ऑफिस सप्लाईज थी वो अब एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम उसकी एंट्री पास करेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का चूंकि ऊपर अकाउंट नहीं है तो हमने उसका अकाउंट ओपन कर दिया 16,000 से। और ऑफिस सप्लाईज वो जो ट्रायल बैलेंस में गिवन था 24,000, उसे हमने 16,000 से क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जिसमें आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 4,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ये पेबल है, यानी और एक्सपेंस हो गया और हमने पे नहीं किया। एंट्री अगर हम इसकी पास करें तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजिंग पेबल क्रेडिट। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का चूंकि ऑलरेडी ऊपर अकाउंट ओपन है 46,000, तो हमने इसे 4,000 मजीद डेबिट कर दिया एडजस्टमेंट में। और एडवर्टाइजिंग पेबल जिसका अकाउंट ओपन नहीं था, वो हमने अकाउंट ओपन कर लिया 4,000 से, उसे हमने क्रेडिट कर दिया। देन डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट का जो कि 10,000 है, उसकी एडजस्टिंग एंट्री हमने बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है तो वो हमने ओपन कर लिया 10,000 से। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऊपर ट्रायल बैलेंस में अकाउंट ओपन है 10,000 ट्रायल बैलेंस में, और अब एडजस्टिंग से 10,000 क्रेडिट हो गया एडजस्टमेंट वाले कॉलम में। देन कमीशन रिसीवल 10,000। रिसीवल का मतलब होता है कि ये अक्रूड इनकम है, कि हमने मजीद इनकम अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई। इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। कमीशन रिसीवल का अकाउंट ओपन नहीं है तो हमने इसका अकाउंट ओपन कर लिया कमीशन रिसीवल 10,000 डेबिट। और कमीशन इनकम ऑलरेडी अकाउंट ओपन हुआ था ट्रायल बैलेंस में, उसे हमने 10,000 से क्रेडिट कर दिया। देन अनअर्न्ड कमीशन 4,000। अनअर्न्ड लाइबिलिटी होती है, हमने एडवांस रिसीव कर लिया लेकिन अर्न नहीं की इनकम,
ऑल्दो ऊपर कमीशन इनकम गिवन है, तो इसका मतलब हमें इनकम को कम करना होगा क्योंकि लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। तो हम इसकी एडजस्टिंग बनाएंगे, कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। कमीशन इनकम का ऑलरेडी अकाउंट ओपन था, वो हमने 4000 डेबिट रिकॉर्ड कर दिया, और अनअर्न्ड कमीशन जिसका अकाउंट ओपन नहीं था वो हमने अकाउंट ओपन कर दिया 4000 से। तो ये एडजस्टमेंट्स, ये कॉलम में हमने एडजस्टमेंट्स पास कर ली। अब थर्ड कॉलम जिसमें हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम नेट अमाउंट लेकर जाएंगे हर अकाउंट का। जैसे कैश 26,000 है ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टमेंट में कैश नहीं रिकॉर्ड किया गया, इसका मतलब 26,000 ही एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अमाउंट आएगा कैश का। प्रीपेड रेंट 44,000 था, ट्रायल बैलेंस में 14,000 क्रेडिट हो गया, इसका मतलब ये कम हो गया प्रीपेड, और 44 में से 14 माइनस करने के बाद जो प्रीपेड का अमाउंट रह गया वो 30,000 रह गया, और चूंकि डेबिट साइड हैवी साइड है तो हमने डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। ऑफिस सप्लाईज 24,000, और ऑफिस सप्लाईज हमने क्रेडिट की 16,000 से, इसका मतलब ये कम होकर अब ऑफिस सप्लाईज रह गई 8,000। ऑफिस इक्विपमेंट 186,000 था, ये 186 डेबिट पर एज इट इज आ गया क्योंकि एडजस्टमेंट में नहीं है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 क्रेडिट और 10,000 क्रेडिट, टोटल हो गया 20,000 क्रेडिट पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। देन शहीद कैपिटल 2,80,000 ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में नहीं था तो एज इट इज 280,000 आ गया। शहीद ड्राइंग 4,000 डेबिट, और एडजस्टमेंट में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया तो एज इट इज 4,000 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आ गया। कमीशन इनकम 90,000 थी क्रेडिट, फिर 4,000 डेबिट हुई, मतलब माइनस हो गई, और 86 रह गई। देन कमीशन इनकम 10,000 और क्रेडिट हुई, इसका मतलब दोनों क्रेडिट का अमाउंट अगर हम ऐड करें तो 1 लाख होता है। 4,000 डेबिट माइनस करते हैं तो क्रेडिट स्टिल हैवी है 96,000, तो हमने कमीशन इनकम 96,000 ले लिया। सैलरीज एक्सपेंस 50,000 ट्रायल बैलेंस में, 2,000 क्रेडिट रिकॉर्ड किया हमने, तो ये माइनस होकर डेबिट साइड रह गया 48,000। देन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 46,000 ट्रायल बैलेंस में, 4,000 एडजस्टमेंट में डेबिट हुआ, टोटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया 50,000। देन रेंट एक्सपेंस 14,000 जो कि एडजस्टमेंट में था वो एज इट इज 14,000 आ गया। 2,000 प्रीपेड सैलरी था, वो एज इट इज हमने ले लिया 2,000। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 16,000 एज इट इज आ गया। एडवर्टाइजिंग पेबल 4,000, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 4,000 आ गया क्रेडिट पर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000, कमीशन रिसीवेबल 10,000, और फिर अनअर्न्ड कमीशन जो कि क्रेडिट पर है 4,000 से। अब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के कॉलम्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको ये याद दिलाता चलूँ कि इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, जबकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी, एसेट्स और ओनर इक्विटी को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब हम इनकम स्टेटमेंट में जो अकाउंट जाएंगे वो, और जो बैलेंस शीट में अकाउंट जाएंगे वो हम उन्हें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश जो कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 26,000 है, एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट में हमने इसको रिकॉर्ड किया 26,000। अमाउंट हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाला रिकॉर्ड करना है। अब हम ये अमाउंट है जो कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। प्रीपेड रेंट 30,000 एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। देन 8,000 ऑफिस सप्लाईज, इसे हमने रिकॉर्ड किया बैलेंस शीट में। देन 186,000 ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, वो 186,000 रिकॉर्ड किया। 20,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इसे हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया। शहीद कैपिटल जो कि ओनर इक्विटी है 2,80,000, इसमें क्रेडिट रिकॉर्ड किया। 4,000 शहीद ड्राइंग कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, इसकी डेबिट नेचर है तो इसलिए हमने इसको डेबिट रिकॉर्ड किया। 96,000 कमीशन इनकम, चूंकि इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, रेवेन्यू है ये, इसलिए हमने इसे इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया 96,000। 48,000 सैलरीज एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। 50,000 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये भी इनकम स्टेटमेंट में। देन 14,000 रेंट एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट में। 2,000 प्रीपेड सैलरीज जो कि एसेट है, इसे हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 16,000 इनकम स्टेटमेंट में। एडवर्टाइजिंग पेबल लायबिलिटी बैलेंस शीट में 4,000। देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 इनकम स्टेटमेंट। कमीशन रिसीवेबल एसेट बैलेंस शीट 10,000, और देन 4,000 अनअर्न्ड कमीशन करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में हमने इसको रिकॉर्ड किया 4,000 से। अब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के कॉलम्स का टोटल करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट का टोटल 1,38,000 जो कि एक्सपेंस है डेबिट साइड पर, और क्रेडिट साइड पर है 96,000।
इसका मतलब ये हुआ कि इनकम कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब लॉस हो गया बिजनेस में। कितना लॉस हुआ? 138,000 में से 96,000 माइनस किया, 42,000 का हो गया नेट लॉस। इसी तरीके से बैलेंस शीट 266,000 एसेट्स हैं, ओनर इक्विटी है 3,08,000 की। इसका मतलब ये है कि एसेट साइड पर भी 42,000 ही की कमी है। और ये 42,000 कमी इसलिए क्योंकि एसेट्स डिक्रीज हो जाते हैं अगर लॉस हो जाता है, इसीलिए 42,000 की यहाँ पर भी कमी है। ये 3,08,000 हो गया, ये भी 3,08,000 हो गया, दोनों इक्वल करके। और ये 138,000 हो गया, ये भी 138,000 हो गया। ये 42,000 नेट लॉस है। और जितनी कमी यहाँ पर होगी क्रेडिट साइड पर, वही कमी डेबिट साइड पर भी आ रही होगी 42,000 की, क्योंकि रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। इसी तरीके से बाकी तमाम कॉलम्स का भी टोटल कर लेंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस 4,04,000 डेबिट क्रेडिट, 60,000 एडजस्टमेंट्स डेबिट क्रेडिट, 3,80,000 डेबिट क्रेडिट का टोटल हो गया ट्रायल बैलेंस का। ये नेट लॉस ये रिकॉर्ड हो गई 42,000 की। तो ये स्टूडेंट वर्कशीट का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।